हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया था। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 21 तक कवर कर चुके हैं और आज हम आर्टिकल 21A के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 21A बोलता है। जिसमें क्या है, स्टेट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सारे बच्चों को देना कंपलसरी हो जाता है विद एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। और 6 से लेके 14 ईयर्स तक जितने भी बच्चे हैं, इस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना स्टेट का क्या है, दायित्व है। ऐसा आर्टिकल 21A में बोला गया है। इससे हमको एक फंडामेंटल राइट में एक राइट टू एजुकेशन मिलता है, यानी कि हर बच्चे को बराबर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और ये जो प्रोविज़न है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। इसको इंसर्ट किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था आर्टिकल 21A। तो जिसमें बोला गया है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए। बट क्या है, यहाँ पे इस आर्टिकल में 21A में एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है। जो हायर या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है, उसकी बात नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो जब हमारा आर्टिकल 21A आया था कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो 2002 के बाद क्या था, इसको एक्ट बना दिया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लेके आया गया था इसको, RTI एक्ट। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें क्या है, हर बच्चे को राइट होना चाहिए फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 21A था, राइट टू एजुकेशन। देन उसके बाद है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अरेस्ट और डिटेंशन को भी क्या है, एक लॉ के अंदर अबाइड कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई अरेस्ट या डिटेंशन होगा तो वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। उसमें भी क्या है, पर्टिकुलर जो पर्सन है जिसने क्राइम को कमिट किया है, उसके भी कुछ राइट होने चाहिए। उसको भी क्या है, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगेंस्ट अरेस्ट या डिटेंशन। तो डिटेंशन जो है यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, एक है पनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, इसमें पर्सन को क्या है, पनिशमेंट मिलता है फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल। यानी कि जब किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, करने के बाद, क्राइम को करने के बाद पर्टिकुलर पर्सन को क्या है, उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि क्राइम करने के बाद मिलेगा उसको पनिशमेंट, ठीक है, आफ्टर कमिटिंग क्राइम। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, यहाँ पे पर्सन को प्रिवेंट किया जाता है फॉर कमिटिंग अ क्राइम। यानी कि अगर वो कोई क्राइम करने जा रहा है नियर फ्यूचर, तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यानी कि उसको क्राइम को करने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा ताकि वो पर्टिकुलर क्राइम ना कर सके। और ये जो है प्रिकॉशनरी मेजर होता है, यानी कि ये एज ए प्रिकॉशन ये स्टेप लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, बेसिकली जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि दंगे ना हो पाए, या फिर कोई ऐसा माहौल हो जाता है जब क्या लगता है कि हाँ दंगे होने वाले हैं, तो वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिकॉशनरी मेजर होता है।
पनिटिव में क्या होता है, क्राइम करने के बाद मिलती है सजा। प्रिवेंटिव में क्राइम करने से पहले ही क्या है, डिटेंशन कर दिया जाता है, यानी कि अरेस्ट कर लिया जाता है। एक में क्या है, ऑर्डिनरी लॉ से डील करता है आर्टिकल 22, और एक में प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है। तो ऑर्डिनरी लॉ में क्या होता है, जो डिटेन पर्सन होता है, यानी कि जिस पर्सन को भी डिटेन किया जा रहा है, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं यहाँ पे। तो उसके राइट्स क्या होते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट करने का क्या वजह है ये जानने का हक होता है डिटेन पर्सन को। देन उसके बाद मजिस्ट्रेट के आगे उसको विद इन 24 आवर्स में प्रेजेंट करना, ये भी उसका हक होता है। देन उसके बाद राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, जिनको हम लॉयर्स बोलते हैं, यानी कि उसे लॉयर रखने का हक है। देन है राइट टू बी अरेस्ट आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट के आगे उसको प्रोड्यूस किया है 24 आवर्स में और मजिस्ट्रेट ने उसको फर्दर डिटेंशन का कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो उसको विद इन 24 आवर्स रिलीज कर दिया जाना चाहिए। ऐसा क्या है, उसका हक होता है डिटेन पर्सन का। तो ये ऑर्डिनरी लॉ के लिए ये जो क्लॉजेस हैं ये एप्लीकेबल होते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, ये सिटीजन और एलियन दोनों के लिए ही होता है। एलियन यहाँ पे क्या है, फॉरेनर्स होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं इंडिया में आके सेटल हो रहे हैं या फिर इंडिया में कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं, तो क्या है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पे क्या है, जो डिटेन्ड पर्सन होता है उसको 3 महीने से ज़्यादा क्या है, डिटेन नहीं कर सकते हैं, जब तक कि कोई एडवाइजरी बोर्ड क्या है, सफिशिएंट कॉज ना दे एक्सटेंडेड डिटेंशन के लिए। यानी कि डिटेन्ड पर्सन जो है मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए ही क्या है, डिटेन्ड हो सकता है। और अगर 3 महीने तक डिटेन्ड होने के बाद कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं मिलता है उसको फर्दर डिटेन्ड करने का, तो क्या है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए हम किसी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ कोई भी रीजन नहीं मिलता है फर्दर डिटेंशन का। यहाँ पे क्या है, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978, वहाँ पे इस डिटेंशन पीरियड का ये 3 मंथ से लेके 2 मंथ्स करने का प्रोविजन दिया गया था, बट वो प्रोविजन क्या था, एप्लीकेबल नहीं हो पाया था। अभी भी जो डिटेंशन का पीरियड है वो 3 मंथ्स ही है, ठीक है। ये 2 मंथ्स करने का सजेशन आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, बट इसको अप्लाई नहीं किया गया है अभी तक। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 22 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम आर्टिकल 23 और 24 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 23 और 24 क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कुछ राइट दिए गए हैं, तो वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24 में नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है, बैगर सिस्टम को प्रोहिबिट किया गया है, देवदासी सिस्टम को यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिट किया गया है। तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 23 और 24 में पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।